No, actually, it affects in the similar way to everybody. Older people are more likely to have heart disease. Madam, BP in general, it is bad for the heart. High BP is bad for the heart. Winters में it acts even more. And so you think कि नहीं जी early morning walk तो मैंने करनी है, वो गलत हो जाता है. So भूख लगती है winter में and you want to eat fried things, but avoid करना तो better ही है. Winter में heart attacks are common and naturally heart attacks can be more severe क्योंकि अक्सर होता है कि भी ठंड है ज़्यादा पी लो. पर अल्टीमेटली फिर वो नुकसान करता है, वो इट वैसोडाइलेट्स द आर्टरीज को खोलता है, बीपी कैन फॉल, पीपल हैविंग ब्लॉकेजेस कैन हैव प्रॉब्लम विद द ब्लड प्रेशर. नमस्ते, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संजीत सोती. सर, क्योंकि आजकल विंटर चल रहा है और हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं विंटर में हार्ट केयर इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ट केयर विंटर में ही क्यों रिक्वायर्ड होती है? देखिए, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब विंटर शुरू हो गई है और हमें अगर प्रिवेंशन करना है तो हमें विंटर की शुरुआत से ही सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे. हार्ट डिजीज जैसे सब जानते हैं, आपने बोला हार्ट डिजीज इज वेरी कॉमन इन विंटर्स, मोर कॉमन देन समर, और हार्ट अटैक्स आर मोर कॉमन इन विंटर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ हार्ट इश्यूज आर मोर कॉमन इन विंटर्स. इसके एक्चुअली कई कारण हैं. जैसे विंटर्स हैं उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं, सो मल्टीपल रीजंस आर देयर जिसके कारण विंटर में हार्ट डिजीज बढ़ती है. और हमें ये सारे फैक्टर्स को जानना जरूरी है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और इनके साथ साथ हमें प्रिवेंटिव चेकअप्स वगैरह करना बहुत ज़रूरी है. सो वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ हाई हार्ट अटैक्स इन विंटर वो ये है कि जो विंटर के टाइम पे जो आपकी जो नाड़ियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं, वो सिकुड़ती हैं ड्यू टू विंटर. वो सिकुड़ने का कारण ये होता है कि जो बॉडी का हीट लॉस है वो प्रिवेंट करने के लिए वो सिकुड़ती हैं. सो उससे बॉडी को हीट लॉस नहीं होता है, विंटर से प्रोटेक्शन मिलती है, कोल्ड से प्रोटेक्शन मिलती है. बट उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये होता है कि आप हीट लॉस तो बचा रहे हो, बट नाड़ियाँ सिकुड़ने के कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है. जितनी नाड़ी सिकुड़ेगी उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उतना आपका हार्ट रेट बढ़ेगा. अब जो हार्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर जो पड़ता है, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर का होता है. तो जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना आपका जो हार्ट है उस पर प्रेशर बढ़ेगा. एक तरफ आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है. सो हार्ट के ऊपर जो काम है, जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की, वो डबल हो रही है. उसे फास्टर काम करना पड़ रहा है, डबल काम करना पड़ रहा है, हायर पावर पे काम करना पड़ रहा है. ठीक है. अब इस पेशेंट का या इस नॉर्मल बंदे में काम चल जाता है, बट अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट डिजीज हो या हार्ट में ब्लॉकेजेस हो, हार्ट में जो है हार्ट के कुछ हिस्सों में ब्लड कम जा रहा हो, तो जब उसके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा देन चांसेस आर वेरी हाई कि उसको चेस्ट पेन हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए. प्लस इसके अलावा विंटर्स में जो क्लॉटिंग होती है, जो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म है, जो ब्लड क्लॉट बनता है या जो ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करने के लिए रूटीन में, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. जो आपके सेल्स हैं वो ज़्यादा स्टिक करते हैं, एक दूसरे को स्टिकी हो जाते हैं, और उस कारण से एक क्लॉटिंग हो सकती है. और जो हार्ट की नाड़ियों के अंदर क्लॉटिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक बेसिकली. सो जो ब्लॉकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, उसके ऊपर क्लॉटिंग अगर बढ़ जाए, उसके ऊपर अगर हार्ट रेट बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली इससे चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं. सो विंटर में जो है वो डेंजर ज़्यादा होता है. सर, अगर हम विंटर्स की बात करते हैं, हार्ट केयर की बात करते हैं, व्हाई इट इज रिलेटेड टू ओल्डर पीपल मोर एज कंपेयर टू यंगर जनरेशन? नहीं, एक्चुअली इट अफेक्ट्स इन द सिमिलर वे टू एवरीबडी. Older people are more likely to have heart disease, more likely to have blockages in the heart. So they are more likely to suffer from this. Plus जो older patients हैं, naturally their body immunity is weak. So winter के time पे they are more likely to get pneumonias, which can affect the heart. And you would have found a lot of people having pneumonia, से दाखिल हुए और heart attack हो गया. And therefore they recommend कि भाई pneumococcal vaccine लगाया जाए. After the 55 they want कि vaccine लगाया जाए, especially heart patients को, क्योंकि उसमें infection can be fatal. सो एक तो कोल्ड का इफेक्ट हो गया हार्ट पे, जो सब पे होता है, बड़ों पे भी छोटों पे भी. दूसरी तरफ आपको अगर कोई इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है. तीसरा, ओल्डर पीपल आर मोर लाइकली टू हैव एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज. सो एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज पे वो हाई बीपी का इफेक्ट, और यंगर पेशेंट में जिसमें एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज नहीं है उसमें वो हाई बीपी का इफेक्ट, दोनों में फर्क पड़ता है. फिर जो पैलेटिक अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक वगैरह, अगेन दे विल बी मोर कॉमन इन ओल्डर एज ग्रुप. यंगर पीपल आर मोर हेल्थियर, सो दे आर लेस लाइकली टू हैव similar complications with similar amount of blood pressure. So that is the reason कि it affects older people more. सर, अगर हम बात करते हैं हार्ट केयर के बारे में, तो जनरली हम बीपी को रिलेट करते हैं हार्ट से. तो बीपी क्या रोल प्ले करता है ड्यूरिंग विंटर स्पेसिफिकली? मैडम, बीपी in general it is bad for the heart. High BP is bad for the heart.
विंटर्स में इट एक्ट्स इवन मोर बिकॉज जो ब्लड प्रेशर आपका जो नॉर्मल है, यू मे फाइंड दैट योर रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन गोज हाई इन ब्लड इन विंटर. सो अगर आप विंटर में समर में 2 मेडिसिन खा रहे हैं, यू मे रिक्वायर 3 इन विंटर बिकॉज एज सच टेंडेंसी हो रही है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की एंड बीपी बढ़ने की. ठीक है. सेकेंड इशू इज कि विंटर में क्या होता है, आपको पर्सपिरेशन कम होता है, पसीना कम आता है. ठीक है. पसीने में सोडियम निकलता है. समर में ज्यादा पसीना आता है. तो समर में ज्यादा पसीना आ रहा और ऊपर से आपको मेडिसिन खा रहे हैं तो आपका बीपी कंट्रोल्ड है मानो एक लेवल पे. जब विंटर आती है तो वो पसीना आना कम हो गया, सोडियम निकलना कम हो गया, तो बॉडी में सोडियम की मात्रा रिलेटिवली बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द समर्स. दिस इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर इवन मोर एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द हार्ट बाय फ्लूइड ओवरलोड. सो देयरफॉर विंटर में जो बीपी है वो ज्यादा खराब करता है हार्ट को एज कंपेयर टू द समर्स. अगर आप बीपी का लेवल लेके चलेंगे तो हाई बीपी इज बैड बोथ फॉर समर. से 160/90 का बीपी इज बैड, इक्वली बैड इन समर, इक्वली इन विंटर. बट द चांसेस ऑफ बीपी सडनली शूटिंग अप, बीपी गोइंग हाई, बीपी रिमेनिंग ऑन ए हायर लेवल, बीपी रिक्वायरिंग मोर मेडिसिन इज मोर इन विंटर. इसलिए अब जो आपको जो इफेक्ट प्रोनाउंस ज्यादा होता है विंटर में, इसलिए हमें विंटर में ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है और रेगुलर चेकअप करना पड़ता है बीपी का कि भाई बीपी कहीं बढ़ तो नहीं रहा. वी जनरली एडवाइस जो मॉनिटरिंग करते हैं होम मॉनिटरिंग कि बीपी में थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करो विंटर में बिकॉज चांसेस ऑफ हाई बीपी आर मोर इन विंटर. एंड यू मे फाइंड कि जो बीपी कंट्रोल था समर में, अब विंटर आते आते वो अनकंट्रोल होना शुरू हो गया है. एंड मोरओवर हमारा वर्कआउट भी बहुत लेस हो जाता है कंपेयर टू, वर्कआउट आपका लेस हो जाता है. तो ये सारा इसका सारा इफेक्ट जो होता है ये अल्टीमेटली लीड्स टू हायर बीपी एंड वर्स इफेक्ट ऑन द हार्ट. एंड ओल्डर एज का भी सर ये कंसर्न होता है कि पहले वो चल के खुद चले जाते हैं बट विंटर्स है तो अवॉइड करते हैं वो चलना फिरना भी. विंटर्स वो अवॉइड करते हैं, विंटर्स की जो वॉक वगैरह वो अवॉइड करते हैं. और आई थिंक विंटर्स की वॉक के ऊपर अगर बात करें तो एज सच इट इज रिकमेंडेड कि अर्ली मॉर्निंग आपकी फॉग है और धुंध मतलब पड़ी हुई है और ठंड बहुत ज्यादा है एंड सो यू थिंक कि नहीं जी अर्ली मॉर्निंग वॉक तो मैंने करनी है, वो गलत हो जाता है. वो इल इफेक्ट दे देता है, वो इल इफेक्ट दे देता है स्पेशली इन ओल्डर पीपल. बट एज सच इट इज नॉट रिकमेंडेड कि भाई फॉग है और ठंड बहुत ज्यादा है और आप जा रहे हो, नो नीड. इट इज बेटर कि आप थोड़ा सा सूरज निकल आए, थोड़ा सा थोड़ी धूप निकल आए, बेटर हो जाए मौसम, तब वॉक के लिए जाए. हाउ इट इल इफेक्ट्स पीपल बिकॉज़ दे शुड आल्सो नो कि अगर अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो कैसे वो इफेक्ट डालता है उनको. अर्ली मॉर्निंग इफेक्ट का वही बेसिकली तो वही है कि एक तो फॉग वगैरह है या स्मॉग है या फॉग है, आपके कोई ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाती हैं, नंबर 1. नंबर 2 इज कि अगेन जितनी विंटर होगी, जितना ज्यादा ठंड होगा उसमें आप बाहर निकलोगे उतनी आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, हार्ट रेट बढ़ेगा, आपकी क्लॉटिंग बढ़ेगी. सो ऑल द इफेक्ट्स ऑफ विंटर विल बी मोर प्रोनाउंस्ड जब आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं. वही इफेक्ट्स कम हो जाते हैं जब धूप निकल आती है. तो धूप निकल आने से यू आर मोर कंफर्टेबल, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर लेस. आप सुबह सुबह जा रहे हैं, आपको ठंड लग गई, मानो कॉमन कोल्ड भी हो गया, तो एक ओल्ड पेशेंट जिसका हार्ट ऑलरेडी वीक है, से 15-20% पे काम कर रहा है, पंपिंग कम हो रही है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उस पे वो दैट कोल्ड जो है आपको टेम्पररी जो यंग बंदे को इफेक्ट ना भी करे, वो ओल्ड को तो डेफिनेटली कर देगी. तो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर आल्सो हायर अर्ली मॉर्निंग. सो वी नॉर्मली रिकमेंड के थोड़ा धूप निकल आए, थोड़ा मौसम टॉलरेबल हो जाए, चाहे आप सुबह जाइए 11-12 बजे, चाहे आप शाम को 5-6 बजे चले जाइए. हाँ, इतना ख्याल रखिए कि वॉक के लिए जब आप जाते हैं थोड़ा रिलेटिवली खाली पेट हो. रिलेटिवली खाली पेट हो मतलब ये है कि भाई खाना खाया और चले गए, यू नो, दोपहर को वॉक करनी है तो अपने साथ 1-2 बजे लंच लिया और वॉक के लिए निकल गए, वो ना करें. जो हार्ट की ब्रिस्क वॉकिंग है उसके लिए एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आप ब्रेक, हाँ, कुछ खाया ना हो आपने, ताकि आप कंफर्टेबली कर सकें और लोड ना पड़े. अच्छा, अगर हम विंटर्स की बात करते हैं, कौन से फूड ऐसे हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स और कौन से ऐसे हैं जिनको खाना चाहिए? क्योंकि मैंने बहुत सुन रखा है हम लोगों ने कि गर्म तासीर की चीजें ज्यादा खानी चाहिए विंटर्स में. See, generally, in general, we have to keep the food practically similar in the sense क्या नहीं खाना चाहिए, पहले वो ले लेते हैं. तो उसमें तो वो सिमिलर रहेगा जो आपके समर में है कि भाई बहुत घी हो, तेल तली चीजें हैं वो ना खाइए आप, है ना, एंड बहुत ज्यादा मीठा ना खाइए, अगर शुगर है तो उसका ख्याल रखिए. सो ऑल दोस थिंग्स विल स्टे द सेम. The good things in the winter that you can eat are green vegetables और those who are जो roots वाले vegetables हैं, radish and all that, carrot वगैरह है, बीटरूट हो गया, सीजनल फ्रूट होता है जो एप्पल्स. जनरली आई थिंक नेचर ने वो फ्रूट्स भी उस हिसाब से बनाए होते हैं, तो जो सीजनल फ्रूट है वो एप्पल वगैरह है वो आप ले सकते हैं. ठीक है. देन लेमन वगैरह, लेमन इज गुड. सो इसमें पोटेशियम की लेवल्स भी हाई होती हैं. बनानास ऑफ कोर्स, इफ यू डोंट हैव डायबिटीज, दे हैव गुड लेवल्स ऑफ पोटेशियम. सो गुड लेवल्स ऑफ पोटेशियम विल काउंटर बैलेंस द सोडियम एंड गुड लेवल्स ऑफ पोटेशियम इज गुड फॉर द ब्लड प्रेशर आल्सो. सो ये सब फ्रूट्स वगैरह जो हैं, ये सब चीजें आप खा सकते हैं. देन ऑफ कोर्स आलमंड्स वगैरह ज्यादा लोग खा लेते हैं रिलेटिवली, बट देन दे आर ओके.
वन कैन टेक देम, नहीं। तो ऐसी कोई इशू नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विंटर्स में मन करता है पकौड़े खाओ तल के एंड ऑल दैट, वो थोड़ा सा अगर अवॉइड हो जाए या कम हो जाए तो बेटर है। अगर खाना ही है किसी ने तो देन जो ऑयल शुड नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दैट बिकम्स ट्रांस फैट्स। तो यू टू एंश्योर कि आप जहाँ से भी मंगा रहे हो या कर रहे हो तो उसमें वो ऑयल बार बार यूज ना हुआ हो, वो ट्रांस फैट ना बन गया हो, दैट इज इवन मोर हार्मफुल। सो भूख लगती है विंटर में एंड यू वांट टू ईट फ्राइड थिंग्स, बट अवॉइड करना तो बेटर ही है। अगर हार्ट डिजीज है तो स्पेशली, हार्ट डिजीज नहीं है तो एज ए प्रिवेंटिव मेजर, बट अगर ऑलरेडी हार्ट डिजीज है फिर तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और सर जनरली हमने बहुत सुन रखा है कि विंटर्स में स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं ड्राई फ्रूट ज्यादा खाओ। ड्राई फ्रूट ज्यादा ना खाइए, बट थोड़ा लिमिट में खा Moderate में सकते हैं। खा सकते हैं। 10-15 पीसेस आप अगर आप आलमंड के ले लें तो कुछ नहीं होता है, कुछ गुड नहीं है ना। खास करके ग्राउंडनट खा सकते हैं आप। Groundnuts। अब ग्राउंडनट में देख लीजिए कि सॉल्टेड ना हो, जी क्योंकि सॉल्टेड ग्राउंडनट में फिर नमक हो जाता है, तो जिनको ब्लड प्रेशर नहीं हो तो टॉलरेट कर लेंगे, बट जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। सो वी वांट टू अवॉइड दैट आल्सो। सर आइडिया अगर हम बात करते हैं विंटर्स के बारे में तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? विंटर में हार्ट अटैक्स are common and naturally heart attacks can be more severe, so chances of cardiac arrest also are Also raises। naturally that is raised because आपको जो severity अगर हार्ट अटैक बढ़ गया तो हार्ट फेलियर एंड हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट that can occur more frequently। सर कई बार ऐसा मिथ सुनने में आता है जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो तो रेगुलर ब्लड थिनर्स लेते हैं, बट कई बार लोगों के दिमाग में होता है एक की जगह 2 गोली ले लो ब्लड थिनिंग की। क्या ऐसी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग विंटर्स? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो डोजेज होता है वही लेना है, वही लेना है। और जिसे हार्ट डिजीज नहीं है उसे एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। कईयों को होता है कि चलो भी हफ्ते में एक बार एस्पिरिन खा लिया वगैरह, वो दैट कैन बी हार्मफुल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वही रिक्वायर्ड है। और ये हो सकता है कि विंटर में आप जैसे बीपी बढ़ गया जी तो दवाई बढ़ानी पड़ गई बीपी की, बट क्लॉटिंग की मेडिसिन बढ़ानी विंटर में ऐसा कुछ नहीं है, requirement और वो नहीं ना करें अपने आप, ऐसा कुछ भी ना करें। इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, बजाय कि खुद ही इस करना। तो जस्ट टू इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स, हमें अपने मन से कोई भी दवाइयां नहीं लेनी है ड्यूरिंग विंटर्स व्हिच आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। सर अगर हम बात करते हैं विंटर्स के बारे में तो कौन से प्रिकॉशन ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू यू जो एक ह्यूमन बीइंग को लेने चाहिए? देखिए, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि वेरी मच कोल्ड कैन लीड टू वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट, सो स्टेइंग वार्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखें, ठंड को एक्सपोजर ज्यादा ना हो। उसके लिए नॉर्मली रिकमेंड होता है कि आप डिफरेंट लेयर्स में ड्रेसिंग कर लें। तो लगे गर्मी हो रही है एक लेयर निकाल दें, लगे ठंड हो रही है एक लेयर कर लें। कई बार तो आलस आ जाता है कि भाई है ना सब निकालना है या पहनना, तो ड्रेस इन लेयर्स बट कीप वार्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज जरूर करें। आउटडोर अगर मुश्किल है, अगर दोपहर के टाइम मुश्किल है निकलना आउटडोर, तो इंडोर कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आप जिम चले जाइए। बट ये ना हो कि विंटर है तो बाहर जाना मुश्किल है, ठंड में वो बना किया हुआ है तो घर पे भी अब मुश्किल है तो मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज शुड बी डन। अल्कोहल शुड बी रिड्यूस्ड और लिमिटेड एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि अक्सर होता है कि भी ठंड में ज्यादा पी लो, पर अल्टीमेटली फिर वो नुकसान करता है, वो इट वैसोडाइलेट्स द आर्टरीज को खोलता है, बीपी कैन फॉल, पीपल हैविंग ब्लॉकेजेस कैन हैव प्रॉब्लम विद द ब्लड प्रेशर एंड विद द हार्ट आल्सो, तो थोड़ा वो अवॉइड करिए। सो वन लास्ट टेक अवे मैसेज फॉर ऑल द पीपल ड्यूरिंग विंटर्स कि हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए विंटर टाइम में स्पेसिफिकली? Most important is that we should monitor our blood pressure and heart rate or other parameters. डॉक्टर से प्रिवेंटिव चेकअप करा लें, that is one. One should try to stay warm. ठीक है, उसके लिए आप लेयर्स में ड्रेसिंग कर लें ताकि आपको जरूरत पड़े एक लेयर और पहन लें और एक लेयर उतार दें एज पर रिक्वायरमेंट। बट ट्राई कि आपको ठंड का एक्सपोजर ना हो। ठंड के एक्सपोजर से निमोनिया, इन्फेक्शन, कोल्ड वगैरह हो सकता है, जिससे कि प्रॉब्लम आ सकती है। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो उसको लिमिट में लीजिए एज रिकमेंडेड, बिकॉज ज़्यादा अल्कोहल लेने से सोच के कि भाई विंटर है, अल्टीमेटली होता क्या है, फीलिंग ऑफ वार्मथ आएगी, आर्टरीज डायलेट होंगी बट बीपी कैन फॉल एंड दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स विद द हार्ट, जिसको ऑलरेडी हार्ट ब्लॉकेजेस हैं। एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा बाहर जाके, सो ट्राई टू डू एक्सरसाइज व्हेन उतनी ठंड ना हो। थोड़ा दोपहर को कर लीजिए 11-12 बजे, 3-4 बजे, पर अगर पॉसिबल ना हो तो फिर जिम में कर लीजिए, इंडोर कर लीजिए, और एक्सरसाइज इज अ मस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक्सरसाइज ही नहीं करी। Another important thing is that we should eat well, eat a balanced diet. One very important thing is avoid dehydration. होता क्या है विंटर में, क्योंकि पसीना नहीं आता तो आपको प्यास भी कम लगती है, आप पानी कम पीते हैं। कम जो पानी पीना है that itself is harmful. So one should stay hydrated for other kind of diseases also. तो थोड़ा रेगुलर वाटर इनटेक भी जो है हमारा वो होना चाहिए। अगेन विंटर में क्या होता है कि आप क्योंकि ना आप सारा टाइम घर के अंदर बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एंड द मौसम कैन बी वेरी ग्लूमी, तो वो स्ट्रेस भी हो सकता है।
तो वो सब अवॉइड करने के लिए कुछ हॉबीज रखिए, कोई मेडिटेशन कर लीजिए. जी. सो यू शुड ट्राई टू स्टे हेल्दी एज फार एज पॉसिबल एंड ऑल्सो कंसल्ट ए डॉक्टर. आपको हल्का सा भी डाउट आता है कुछ, तो आप डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए. थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने आज Thank हमारे you. व्यूवर्स को दी. थैंक यू.